हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास नाइन्थ का द किंगडम ऑफ फूल्स उस चैप्टर को रिवीजन करेंगे। क्योंकि स्टोरी पढ़ाना बहुत लंबा है वो, इसलिए मैंने इसको एक समरी के रूप में आप लोगों के सामने पेश करने जा रहा हूँ। उसको सुनिएगा। इन द किंगडम्स ऑफ फूल जो है ये लिखा गया है ए.के. रामानुजन के द्वारा। ए.के. रामानुजन इंडिया के टॉप मोस्ट ऑथर में से एक है। ए.के. रामानुजन को बहुत अवार्ड मिल चुका है। उन्होंने ही ये स्टोरी को लिखा है, ठीक है ना, जिसका नाम है द किंगडम ऑफ फूल्स। इसमें क्या होता है, एक राज था, उस राज में मूर्ख था। राजा और मिनिस्टर दोनों मूर्ख था। और ऐसा मूर्ख था कि वो जो है मतलब दिन को रात कर दिया, रात को दिन कर दिया। बोला क्या कि दिन में जो है सब सोएगा, दिन में सब सोएगा और रात को काम करेगा। दिन में सब सोएगा, रात को काम करेगा। अगर जो इस बात को नहीं मानेगा उसको मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। राजा और मंत्री दोनों मूर्ख था, इसलिए ऐसा लॉ पास किया, ठीक है ना। और जब ऐसा लॉ पास किया ना, तब सारे लोग डर से, क्योंकि मरने का डर किसको नहीं होता है, डर से जो है वह मानने के लिए तैयार हो गया। सारा लोग क्या करता था, दिन को सोता था और रात को क्या करता था, जा करके अपना सारा काम करता था। ऐसे ही चल रहा था। एक दिन क्या हुआ, उसी शहर में एक गुरु और एक चेला दो आए घूमने के लिए। कहाँ? उसी शहर को घूमने के लिए आए। तो दिन में जो है ना, तो देखे कुछ नहीं है, कोई है ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे सब सोया हुआ था। एक माउस भी जो था, एक चूहा भी वहाँ पे कूद फान नहीं कर रहा था, मतलब कुछ भी नहीं था। वहाँ पर कैटल को भी सिखला दिया गया था कि दिन में सोना है और रात को जगना है। मवेशी भी सोया हुआ था। हद है भाई, ठीक है ना। तब वो पूरा घूमते रहे कि भाई कोई मिल क्यों नहीं रहा है, इतना अच्छा शहर है, इतना सुंदर सा शहर है, लेकिन कोई मिल क्यों नहीं रहा। गुरु ने चेला से बोला। लेकिन जैसे ही शाम हुआ सब लोग जग गए और सब अपना नाइटली बिजनेस करने के लिए चले गए। रात का बिजनेस जो भी था, अपना काम था, वो करने के लिए चले गए। कौन? वहाँ के लोग, ठीक है ना। जब गए, उनको भूख लगा हुआ था, तो मार्केट गए और वो खाना खरीदे। तो वो खाना जो खरीदे ना, तो वो भी अजीब था। एक डुडू में, डुडू करेंसी होता है, ठीक है ना, ओल्ड करेंसी ऑफ इंडिया। डुडू 100 डुडू बराबर 1 रुपया, ठीक है ना। तो एक डुडू में जो है वह चाहे 1 किलो चावल खरीदो या फिर 1 क्विंटल खरीदो या 1 ट्रक खरीदो, एक डुडू में ही मिल रहा था। 1 किलो चीनी खरीदो, 1 क्विंटल खरीदो, 1 ट्रक खरीदो, 1 डुडू। हद हो गया भाई, अजीब लग रहा था। खाना दोनों खुश तो हो गए कि भाई बहुत सस्ता है यहाँ पे। लेकिन जब वो खाना बना करके खाएं तो गुरु बहुत बुद्धिमान आदमी थे। वो बोले कि शिष्य, एक बात पता है, ये मूर्खों का शहर है, यहाँ पे ज़्यादा दिन तक ये नहीं चलने वाला है और यहाँ पे रहना सेफ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रहोगे तो कोई गारंटी नहीं है अगले क्षण तुम्हारे साथ ये क्या कर देगा। कौन बोला जी? गुरुजी बोले। किससे? चेला। आजकल के चेला की तरह वो चेला था। आजकल चेला जल्दी बात मानता है, गुरुजी की बात कहेगा सर जी हाँ की बुझाओ भैया, हमरा बुझाओ भाई। मतलब क्या, गुरुजी चेला का गुरुजी जो है ना, बोले, समझाए अपना चेला को, भाई ऐसा बात है, नहीं रहो यहाँ पे, ठीक है ना। तो चेला ने बोला नहीं हम यहीं पे रहेंगे, यहाँ पे बहुत सब कुछ सस्ता है, यहीं पे हम रहेंगे। कौन बोला? चेला बोला। गुरुजी बोले ठीक है तुम रहो, लेकिन हम जा रहे हैं। वो चले गए। चेला वहाँ पे रहा, खाया पिया, मोटा के एकदम शांत हो गया। शान मतलब समझ में आ रहा ना, बुल। हाँ बुल। ऐसा भयानक लग रहा था ना, मोटा देखने में, उसको चलने में नहीं हो रहा, जबरदस्त। तो एक्चुअली हुआ क्या, उसके बाद देखो वहाँ पे, इसको यहीं पे छोड़ते हैं, दूसरा इवेंट पे आते हैं। दिन में चोरी हुआ, उसी किंगडम में दिन में चोरी हुआ, क्योंकि दिन में ही लोग सोते थे ना, दिन में चोरी हुआ। दिन में जब चोरी हुआ ना, तब क्या हुआ, जो वाल जो था उसमें छेद करके अंदर घुसा। कौन? चोर। वाल को छेद करके अंदर घुसा। कौन घुसा जी? चोर। जब पैसा लेकर लूट करके जो भाग रहा था, दीवार उसका सरे पर गिर गया।
बस मर गया वहीं पे। कौन मर गया? चोर मर गया। चोर जब मर गया ना तो उसका भाई जो है वह गया राजा के पास, बोला ये तो अन्याय है महाराज, ये कैसे हो गया, ये नहीं होना चाहिए था। हमारा भाई जो है एंशिएंट ट्रेड कर रहा था। भाई देखिए शब्द का प्रयोग जो किया गया, एंशिएंट ट्रेड, पुराना व्यापार कर रहा था, मतलब चोरी कर रहा था, पुराना व्यापार हुआ और वो मर गया। जिस घर में चोरी किया उस घर के मालिक को हमको चाहिए कुछ पनिशमेंट, उसको चाहिए, उसको दीजिए पनिशमेंट। जब उसके घर के मालिक को बुलाया गया, रिच मर्चेंट को, उससे पूछा गया, राजा पूछा कि तुम उस समय वहीं पे था जिस समय तुम्हारे घर में चोरी हुआ था? बोला हाँ महाराज। तो मर गया वहां पे? बोला हाँ महाराज। तो तुमने एक आदमी को मर्डर किया है, तुमको सजा मिलेगी। बोला महाराज मेरी कोई गलती नहीं है, वो वॉल जो बनाया था ना उसकी गलती है। दूसरी नंबर ये बात है कि वॉल हमारे पापा के टाइम में बना था और वॉल गिर गया तो हम क्या करें, ठीक है ना, वॉल जो बनाया उसकी गलती, वो कमज़ोर वॉल बना दिया। तो बोला क्या, जो ठीक है बुलाओ ब्रिक लेयर। इस बुक में आपको ब्रिक लेयर दिया हुआ, ब्रिक लेयर मतलब जो बिल्डिंग को बनाता है, घर को बनाता है, ठीक है ना। ब्रिक लेयर को बुलाया गया, ब्रिक लेयर को बुलाया गया तो ब्रिक लेयर से पूछा गया कि भाई तुमने पनिश किया। ब्रिक लेयर बेचारा बूढ़ा हो गया था, ठीक है ना, वो थरथराते हुए आया, हाथ पैर बांध दिया था उसका गार्ड, राजा का गार्ड जो था, हाथ पैर उसका बांध दिया था, बेचारा थरथराते हुए आया। उसके बाद क्या हुआ, बोला क्या कि तुमने इस आदमी के घर को बनाया? तो बोला हाँ उस समय बनाया था। तो तुमने वॉल को कमजोर क्यों बनाया? इस आदमी के भाई के सर पे गिर गया और वो मर गया, इसलिए तुमको डेथ पनिशमेंट मिलेगी। वो बोला क्या, सुनिए महाराज पहले हमारी बात सुनिए। उस समय हम जो वॉल बना रहे थे उस समय हमारा ध्यान नहीं था वॉल बनाने पे। उस समय मेरा ध्यान कहाँ था, एक डांसिंग गर्ल जो थी आ रही थी जा रही थी, आ रही थी जा रही थी। डांसिंग गर्ल जो आ रही थी और जा रही थी ना, तो हम उसी को नहीं देख रहे थे सर, ठीक है ना। तो मतलब थोड़ा ध्यान भटक गया था, वॉल ठीक से नहीं बना पाए, इसलिए गड़बड़ हो गया। बोले रे डांसिंग गर्ल के देखता है, इतनी अपना मन से बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो फिर बोला गया कि डांसिंग गर्ल कहाँ रहती? बोला हमको पता है कहाँ रहती है। बेचारी डांसिंग गर्ल को बुलाया गया, वो अभी थरथराती हुई आई, बूढ़ी हो गई थी। उस समय जवान थी, डिस्ट्रैक्ट कर दिया, अब बेचारी बूढ़ी हो गई अभी, ठीक है ना। वो थरथराते हुए आई तो बोलता है राजा बोलता है कि तुमने क्या किया, तुमने क्या किया, एक मिनट। तो उसने बोला तुमने क्या किया, ठीक है ना। किसने क्या किया जी? तो डांसिंग गर्ल बोली कि देखिए एक्चुअली मेरी गलती नहीं है। उस दिन जो मैं दर्जनों बार एक इधर से उधर गया ना, तो इसका कारण ये था कि मैंने कुछ ज्वेलरी मतलब सोना दिया था, गोल्ड दिया था गोल्ड स्मिथ को बनाने के लिए। वो हमको बोलता था अब देंगे तब देंगे, अब देंगे तब देंगे, इसलिए मैं जाता था और आ जाता था, फिर जाता था आ जाता था, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये प्रॉब्लम था, ठीक है ना। तो बोला ठीक है, तो उसको बुलाया गया, किसको? गोल्ड स्मिथ को बुलाओ। गोल्ड बेचारा उसको पहले ही पता था कि हम फंसेंगे। वो छुपल था कोना में, दुकान के कोना में, उसको पकड़ के ले गया। फिर हो तो बोला क्या तुमने ऐसा काम किया है, गड़बड़ काम किया है? तुमको काम जो दिया गया था कि बहुत दिन पहले तुमको काम दिया गया था गोल्ड बनाने के लिए, तुमको सॉरी ज्वेलरी बनाने के लिए, उसमें तुम क्यों नहीं ज्वेलरी बना कर दिया, ठीक है ना। किसको बोला? गोल्ड स्मिथ राजा। बोला क्या, जो देखिए एक्चुअली था क्या कि उस समय जो है ना एक रिच मर्चेंट का जो है वो क्या था, रिच मर्चेंट का शादी के यहाँ शादी था और वहाँ पे उसने गोल्ड दिया था बनाने के लिए ज्वेलरी, और वो इम्पैशेंट होते हैं रिच मर्चेंट, ठीक है ना, इसलिए उनका बना रहे थे और इसीलिए मैं इनका नहीं बना पाया, जिसके कारण ये परेशानी हुआ। इनको बुलाता था और फिर चली जाती थी, फिर आती थी, फिर जाती थी, फिर आती थी, जाती थी, परेशानी होता था। तो बोला कौन है वो रिच मर्चेंट, क्या नाम बता सकते हो तुम? बताया हाँ। नाम जब बताया ना तब पता चला ये वही चटवा था। कौन रे? जिसके घर में चोरी हुआ। चटवा हम क्यों कह रहे हैं, वो तो बेचारा निर्दोष है ना, वो वही था, समझ में आ रहा ना। तब पता चला वो बोला, राजा बोला वाह जस्टिस हैज कम इन सर्किट। देखो
सर्किल मतलब जहाँ शुरू हुआ वहीं पर पहुंच गया। बोला क्या कि ठीक है। वो बेचारा, उसको बुलाया गया ना, जब पता चला कि फंस गए हम, दौड़ल आया और बोला क्या कि महाराज मेरी गलती नहीं है, मेरे पिताजी के टाइम में बना था और मुझे माफ़ कर दीजिए, पिताजी के टाइम में ये बना था वॉल, ठीक है ना, और पिताजी के टाइम में बना था तो वो गिल्टी है ना। तो बोला क्या कि अच्छा, तो केस बहुत जज करना मुश्किल हो गया। मिनिस्टर से पूछा राजा, बोला क्या कि चूँकि ये बाबूजी वाला सारा संपत्ति लिया है, ठीक है ना, खेत पथार अलना फलना जो भी होता है सब लिया है, तो उसका पाप भी इसको मिलना चाहिए, ठीक है ना, पाप भी इसको मिलना चाहिए था। हाँ, तो इसको पनिशमेंट दिया जाए। तब स्टेक तैयार किया गया। स्टेक मतलब देखिए, हिंदी वाली बुक इंग्लिश में आता ना, इंग्लिश टू हिंदी वर्जन, उसमें स्टेक मतलब फंदा दिया हुआ है, लेकिन फंदा नहीं होता है। स्टेक का मतलब होता है एक भाला टाइप का होता है, जो मार दिया, इधर से घुसा उधर निकल गया और मर गया वो, ठीक है ना। स्टेक तैयार किया गया, ठीक है ना, उसको मारने के लिए। एक्चुअली पता चला कि स्टेक मोटे लोगों के लिए है, और वो स्टेक जो जिसको मारना था उस स्टेक से, वो जो मर्चेंट जो था वो बहुत पतला था। ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गया कि भाई ये पतला आदमी है, मोटा आदमी के लिए स्टेक बन गया। तो राजा बोला ये प्रॉब्लम हो गया, ऐसा काम करो। मूर्खे था चटवा बोला क्या कि मोटा आदमी जो है किंगडम में सबसे मोटा आदमी जो है ना, उसको खोज के लाओ जो इस स्टेक में फिट हो सके, ठीक है ना। तो बोला गया, उसका गार्ड सब गया देखने घूमने के लिए, तब मोटका वो पकड़ा गया चलवा, तो खा खा के एकदम बलंट हो गया था। बुल हो गया। खा खा के क्या हो गया था? सांड मोटा हो गया था, भयानक हो गया था, ठीक है ना। तो उसको पकड़ लिया और ले जा रहा था। बोला मेरा गलती क्या है? बोला क्या गार्ड, तुम्हारा गलती है कुछ नहीं, तुम मोटा है ना, यही गलती है तुम्हारा, तुम मोटा काय हो गया, ठीक है ना, हमको मोटका आदमी चाहिए, ले जा रहे हैं तुमको। ले गया, जैसे ही ले गया वहाँ पे, और जैसे उसको स्टेक डालने का मारने का प्रयास किया गया, तो वो गॉड मतलब गुरु की बात याद आ गई कि गुरु जी ने क्या कहा था कि भाई ये मूर्खों का शहर है, तुम्हारे साथ क्या करेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। तब अचानक वो गुरु को याद करता है, और गुरु जो थे ना, उनको मैजिकल पावर था, ठीक है ना, जादुई शक्ति था। एकाएक पता चल गया मेरा चेला परेशानी में है, हाँ, एकाएक तुरंत पहुंच गया और पहले चेला को डांटे, अरे छोटवा तुमको बोले थे ना चलने के लिए, तूने नहीं गया, रुको तुम। अब उसको कान में जाके कुछ लो वॉइस में बोले, फुसफुसा करके, किसको? अपना चेला को बोले। उसके बाद जो है बोले कि महाराज एक बात बताइए, राजा से बोले गुरु महाराज एक बात बताइए, कौन बेटर है, कौन ग्रेटर है, चेला या गुरु? मतलब गुरु और डिसिपल। तो उसने राजा बोला ऑफ कोर्स गुरु बड़े होते हैं, गुरु ग्रेट होते हैं। बोले ऐसा है तो हम इसके गुरु हैं, इसलिए हमको पहले क्या करिए, स्टेक मरवाइए, हम पहले मरना चाहते हैं। राजा कंफ्यूज हो गया, भाई कथिल मरना चाहता है। गुरु समझ गया, चेला समझ गया, बोला गुरु बोला नहीं 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 नहीं, हमको पहले मारिए क्योंकि आप पहले हमको लाए हैं। कौन बोला? चेला। हमको पहले मारिए क्योंकि हमको पहले लाए हैं। तो गुरु बोले नहीं 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 नहीं, हम ग्रेटर हैं, गुरु ग्रेटर होता है इसलिए हमको मारिए पहले। अब दोनों उलझ गया, राजा कंफ्यूज हो गया, भाई मारने का ही चाह रहा। तो पूछता है किससे? राजा गुरु से कि क्यों मरना चाहते हो भाई? तो बोला क्या कि जो पहले मरेगा ना, वो पहले बताना नहीं चाहता था, लेकिन बहुत बोला तुम प्रॉमिस कर, राजा को बोला कि आप प्रॉमिस कीजिए कि अगर, ठीक है ना, अगर मैं बात बता दूंगा, ओरिजिन बता दूंगा, मिस्ट्री बता दूंगा, तो आप मुझे पहले मारिएगा। बोला ठीक है। तो बोला क्या, उसको साइड में ले जा करके राजा को बोला आपको पता है कि स्टेक जो है ना, स्टेक ऑफ जस्टिस है, ठीक है ना, इससे जो अभी मरेगा पहली बार वो राजा बनेगा, और दूसरी बार जो मरेगा वो मंत्री बनेगा। तब वो कंफ्यूज हो गया, भाई क्या करें। वो स्टेक को जो मारना था उसको, डिसिपल को, वो कैंसिल कर दिया। बोला कल 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 फैसला सुनाया जाएगा। तब क्या होता है, कल फैसला सुनाया जाएगा। अब मिनिस्टर से जाके कहता है देखो ऐसे 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 बात है, ठीक है ना, क्या करें, हम नहीं चाहते हैं कि खो जाए। कौन चीज? मेरा पद, राजा और मंत्री वाला, हम दोनों का पद खो जाएगा, अगले जन्म में भी गड़बड़ होगा। इसलिए ऐसा करते हैं
कि हम लोग ही मर जाते। उस गार्ड को आदेश दे दिया, जो मारने वाला था उसको बोला कि पहला आदमी जो आएगा ना, पहला आदमी जो आएगा उसको मार देना, दूसरा आदमी जो जाएगा उसको मार देना, ठीक है ना। तो वो गया प्रिजन में, प्रिजन मतलब क्या होता है, जेल में। जेल में गया और उस दुन्नू का कपड़ा पहन लिया। डिसगाइड एक शब्द होता है जिसका मतलब होता है रूप बदल लेना, भेष बदल लिया, डिसगाइड। डिसगाइड, ठीक है ना, भेष बदल लिया और वो गया मार दिया उसको, पहला आदमी को, फिर दूसरा को मार दिया, दोनों मर गया। और जब वहाँ का नियम था कि जब मारा जाता था ना कोर्ट के द्वारा, उसको क्या कर दिया जाता था, गिद्ध और वल्चर को खाने के लिए छोड़ दिया जाता था। गिद्ध खाता था उसको, कुत्ता खा जाता था। तो जब देखा ना लोग, ये तो राजा और मंत्री है, पूरा पैनिक्ड हो गए सारे लोग, अब क्या होगा, राज को दिखेगा, देखेगा कौन। सोचा, उसी में से वो बोला वहीं का आदमी कि राजा गुरु जो थे ना बहुत तेज आदमी थे और चेला, इसलिए उन्हीं दोनों को खोजा जाए, उन्हीं को राजा और मंत्री बना दिया जाए। जब सामान और बांध करके भागने वाले थे, गुरु और चेला दोनों, हाँ दोनों भागने वाले थे ना, तब वो पहुंच गया। तो गुरु मनाया गया कि आप राजा बनिए, गुरु को बोला गया, और चेला को बोला गया आप मंत्री बन के रहिए। तो मंत्री को मतलब चेला को मनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, तुरंत मान गया। अच्छा ठीक है, गुरु जी को मनाइए, ठीक है ना। तो गुरु जी को मनाने में थोड़ा टाइम लगा, चेला तुरंत मान गया। लेकिन गुरुजी कब माने, बोले सारा पुराना रूल और रेगुलेशन है ना यहाँ का, वो सारा हम चेंज कर देंगे। दिन दिन के जैसा होगा, रात रात के जैसा होगा, और एक डुरूअर में कुछ नहीं मिलेगा। तो सब तैयार हो गया, तब जा करके, ठीक है ना, वो राजा और मंत्री बन गए। यही है आपका द किंगडम ऑफ फूल्स, जिससे हमें ये सीख मिलता है। इसका टीचिंग्स ये है कि मूर्ख जो होता है वह बहुत ही खतरनाक है। मूर्ख को 2 रुपया दे देना है, लेकिन उसको समझाओगे ना तो तुमको ही मूर्ख बने। देखो एक्चुअली मैंने देखा था, कहा गया है एक महान आदमी ही एक दूसरे महान आदमी का क्या करता है, बखान करता है। तो जो मूर्ख होगा, जो आपसे कंपटीशन करेगा, देखिए आपको कंपटीशन में गाली कौन देगा, वही जो आपसे आगे नहीं हो सकता, ठीक है। इसीलिए मूर्ख से हमें बच के रहना चाहिए। थैंक यू।